वालेकुम। तो बेटा आज आपका जो एसीसीए है उसके फाउंडेशन लेवल की पहला पेपर जो हमारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रेलिवेंट, वो है MA1। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रेलिवेंट फाइनेंशियल जो आपका फाउंडेशन लेवल है उसमें तीन पेपर आते हैं, MA1, MA2 और F2। ठीक है बेटा, MA1, MA2 और F2। पहला पेपर हमारा है MA1, इसको कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो पेपर है इसका जो पेपर पैटर्न है, अगर उसके ऊपर हम आए तो टोटल हमारे जो इसमें पेपर में आते हैं, MCQ बेस्ड पेपर है पूरा। ठीक है बेटा, इसमें हमारे टोटल जो MCQs आते हैं वो आते हैं 50। और हर MCQ का एक नंबर होता है, दो नंबर होते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स हमारे बन जाते हैं 100। पेपर की जो ड्यूरेशन है वो है 3 आवर्स। और पास होने के लिए जो आपके पासिंग क्राइटेरिया है ना, वो है 50। यानी कि आपने 25 MCQs ठीक करने हैं। अगर आपके 25 MCQs ठीक है तो आप पास हो, अगर 24 ठीक है तो आप फेल है। ठीक है, तो कम से कम भी नहीं तो आपने 24 MCQs, 25 MCQs हर हाल में ठीक करने हैं, 50%। ये तो आपका ओवरऑल पेपर पैटर्न के हवाले से मैंने बात की। अब आते हैं हम इस सब्जेक्ट की जो कोर्स कंटेंट है ना उसकी तरफ। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है, बेसिकली कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। पहला चैप्टर हमारा होगा। ठीक है बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बिजनेस क्या है, बिजनेस किस तरह से ऑपरेट करता है, और इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या उससे रेलिवेंट चीजें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चैप्टर 2 हमारा होता है वो है क्लासिफ इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अब मैंने यहाँ पर ऊपर आपको देखा होगा आपने कि मैंने चैप्टर MA1 लिखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, साथ में लिखा था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, बेसिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो सब्जेक्ट है जो मैनेजमेंट की सपोर्ट के लिए होता है। यानी इसमें हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग की वो ब्रांच है ये बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि सपोर्ट करती है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में। आज चूंकि इंट्रोडक्शन है तो मैं ओवरऑल कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। कल से ये है कि जब प्रॉपर स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मैनेजमेंट किसे कहते हैं, इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, और किस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो चैप्टर 2 उसी से रेलिवेंट है हमारा। ठीक है बेटा, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। फिर आते हैं हम चैप्टर 3 की तरफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ हम पढ़ते हैं क्लास का कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर के बारे में। फिर आते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में जो कॉस्ट है उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी कोडिंग है कि हम किस तरीके से कॉस्ट को पर्टिकुलर कोड्स अलॉट करते हैं हर सब्जेक्ट। देखिए आपके पास मल्टीपल कॉस्ट हो सकते हैं, तो हर कॉस्ट को हम एक स्पेसिफिक कोड, कॉस्ट को भी और रेवेन्यूज को भी हम कोड अलॉट करते होते हैं। कोडिंग में सारी जो है ना वो रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है बेटा, कोडिंग ऑफ कॉस्ट एंड इंफॉर्मेशन, ये हमारा चैप्टर 4 होगा। फिर हम चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 जो है वो बेसिकली होगा आपका अबाउट मटेरियल कॉस्टिंग। चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे लेबर कॉस्टिंग।
ठीक है बेटा। यहाँ पर जो है ना इसमें लेबर के स्पेलिंग LABOR होता है, लेकिन वैसे LABOR होता है। चैप्टर नंबर जो 7 होगा वो प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में, यानी प्रोडक्शन में जो है वो एक्सपेंसेस कैसे हम ऐड करते हैं, अदर एक्सपेंसेस मटेरियल और लेबर के अलावा उनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। तो ये चैप्टर है एक्सपेंसेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है बेटा, इसमें कोई मसला तो नहीं। अभी सिर्फ सिलेबस के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या हम पढ़ेंगे इसमें। फिर हम आते हैं चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 हमारा है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में। चैप्टर 9 में हम 3 डिफरेंट जो हमारे कॉस्टिंग सिस्टम्स हैं वो पढ़ते हैं। पहला है जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है बेटा। चैप्टर 10 हमारा है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी हमारी जो बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस अगर हमने चेक करनी है वो अच्छी जा रही है बुरी जा रही है तो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको हम देखते हैं। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। और आखिरी चैप्टर हमारा जो चैप्टर 11 है वो है अबाउट स्प्रेडशीट्स। ठीक है बेटा। टोटल हमारे हैं 11 चैप्टर। चैप्टर पहला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, तीसरा है क्लासिफिकेशन कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर्स, उसके बाद है कोडिंग ऑफ कॉस्ट एंड इंफॉर्मेशन, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, एक्सपेंसेस एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और स्प्रेडशीट। 11 चैप्टर्स हैं। मेरे ख्याल में मैक्सिमम हमारा लगता है तो 2.5 महीने में हम इसको कंप्लीट कर लेते होते हैं। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से पेपर ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कंसिडर करता हूँ चैप्टर 3 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 इसमें से अच्छा खासा पेपर आता है। चैप्टर 6 लेबर कॉस्टिंग, इससे सॉरी 7 एक्सपेंसिव एब्जॉर्प्शन ओवरहेड, लेबर कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्प्रेडशीट। ये जो है ना आपके सामने आ रहे हैं 6 चैप्टर्स, यहाँ से आपका तकरीबन 70 से 80% पेपर इन 6 चैप्टर्स में से आता है। और अगर ये 6 चैप्टर आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपकी 100 में से 80 नंबर आसानी आ सकते हैं। दोबारा देख लें एक दफा यहाँ तक जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेपर MA1 है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। इसका जो पेपर पैटर्न है उसमें MCQ बेस्ड पेपर है ये हमारा। टोटल MCQs हमारे 50 आते हैं, हर एक MCQ के 2 नंबर होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। ड्यूरेशन पेपर की 3 घंटे, यानी 3 घंटे में आपने 50 MCQ सिर्फ करने हैं। अगर आप 3 घंटे देखें तो 180 मिनट्स होते हैं हमारे पास, और 180 मिनट में आपने 50 MCQ करने हैं। इसका मतलब 3.6 सेकेंड 6 मिनट्स आपको एक MCQ के लिए मिलते हैं। 25 MCQ अगर आपकी ठीक है तो आप पास हो जाते हैं। तो पास करना इस सब्जेक्ट को ऐसा जितना मुश्किल नहीं है। ठीक है। कोर्स कंटेंट में मैंने बताया कि हमारे 11 चैप्टर्स हैं, जिनमें पहला चैप्टर हमारा आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, तीसरा चैप्टर हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर, चैप्टर 4 है कोडिंग ऑफ कॉस्ट एंड इंफॉर्मेशन, सॉरी इंफॉर्मेशन में लिखा है ये रेवेन्यू है। ठीक। कॉस्टिंग कॉस्टिंग ऑफ कॉस्ट एंड इनकम, इनकम और कॉस्ट की जो है ना हम कोडिंग करते हैं। पांचवा मटेरियल कॉस्टिंग है, छठा लेबर है, सातवां एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स है, आठवां मार्जिन एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, नौवां जॉब और बैच कॉस्टिंग, 10वां परफॉर्मेंस इंडिकेटर और 11 स्प्रेडशीट है। यहाँ तक बेटा अगर कुछ पूछना है तो पहले आप पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। कोई मसला अगर है तो उसको भी डिस्कस कर लें। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं आता? चलो गुड हो गया। अच्छा, इसमें अब जो चीज है सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मुझे बताएं कि क्या आपको पता है मैनेजमेंट किसे कहते हैं? सिर्फ मैनेजमेंट। बिल्कुल। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। मैनेजमेंट इज द is the process of
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, किसको? मैन, यहाँ बल्कि लिखता हूँ रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस में क्या आ जाएगा? मैन, मनी एंड मटेरियल फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा बेटा, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? हम लोग मैनेजमेंट में क्या पढ़ते हैं? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिसमें हम पढ़ते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये चार मेन फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। किसको? रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज में क्या आता है? मैन, मनी एंड मटेरियल। ठीक है बेटा, मनी एंड मटेरियल। किस लिए? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। समझिए बात की नहीं? अब जरा दोबारा बेटा देखना। अब आप देखें कि आपका एक गोल है, आप एक कंपनी चला रहे हैं और कंपनी का नाम एबीसी कंपनी है, और आपने एक गोल अपना सेट किया है कि हम इस साल जो है वो तकरीबन अपना जो रेवेन्यू है उसको 1 बिलियन में लेके जाएंगे। ठीक है, 1 बिलियन आपने अपना गोल रखा हुआ है कि हमने। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप प्लान करोगे इसको कि कैसे हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमने जो है कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल ज्यादा करनी है, और किस किस एरिया में जो है ना अपनी प्रमोशन ज्यादा करनी है। फिर उस प्लानिंग के हिसाब से आप चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, आप ड्यूटीज असाइन करते हो, रिसोर्सेज एलोकेट करते हो, और फिर काम जब शुरू हो जाता है तो आप लीड करते हो फ्रॉम फ्रंट। चीजें देखते हो, जहां लगे कि खराबी चल रही है उसको कंट्रोल करते हो, और अगर लगे कि ये प्लान अकॉर्डिंग टू, लेट्स सपोज आपने सोचा हुआ था 1 बिलियन का, या आप आधा साल गुजरा और आपने आधा बिलियन नहीं अचीव किया हुआ अभी तक, तो फिर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम उन चीज़ों को नहीं हासिल कर पा रहे? उनके ऊपर हम वर्किंग करते हैं, और उस वर्किंग करने के बाद जो है फिर हम दोबारा से जो है वो नए सिरे से एक छोटा गोल सेट करते हैं या नया प्लान बनाते हैं, और उसके हिसाब से हम चीज़ों को लेके चलते हैं। तो कंट्रोलिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग, ये चार पांच मेन फंक्शंस हैं, और साथ में डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ लिख लेते हैं इसको हम, डिसीजन मेकिंग भी। तो वो ऑब्वियसली जो है कंट्रोलिंग का ही फंक्शन आ जाता है, डिसीजन मेकिंग, तो डिसाइडिंग भी आ जाता है। तो ये चार पांच फंक्शन हैं जो हम मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो कि हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की प्लान करने में, चीजों को कंट्रोल करने में, और डिसीजन मेकिंग करने में। ठीक है बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग है? जो कि हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसमें? प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में और डिसीजन मेकिंग में। इन चीजों में जो हेल्प करने के लिए जो अकाउंटिंग हम यूज करते हैं उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। आपको पता है अकाउंटिंग किसे कहते हैं? अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा आपने, व्हाट इज अकाउंटिंग? किसी चीज को उसका हिसाब रखना। बिल्कुल सही है, उर्दू में इसको कहते हैं हिसाबदारी। ठीक है, आज हम भी यहीं तक रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्या होती है, यानी नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग किसे कहते हैं। अकाउंटिंग की जो ब्रांचेस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, और इसके अलावा डेटा एंड इट्स टाइप्स, और इंफॉर्मेशन, और क्वालिटीज ऑफ अ गुड इंफॉर्मेशन। ये जो चीजें हैं ये हमारा कल का जो लेक्चर होगा उसका ही कंटेंट है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डाटा और इसकी टाइप्स, इंफॉर्मेशन, और एक अच्छी इंफॉर्मेशन की क्वालिटीज है जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है इन शॉर्ट।
उसको मैं कल से स्टार्ट करूंगा, पहले मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट करता होता हूँ। ठीक है। और चैप्टर 1 जो है हम बाद में देखते हैं। तो चैप्टर 2 में से हमारा बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, सिंपल मैनेजमेंट बताया मैंने आपको भी। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, सिंपल मैनेजमेंट क्या होती है। कल मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डाटा और उसकी टाइप्स, और उसमें से फिर निकलता है इन्फॉर्मेशन, और फिर अच्छी इन्फॉर्मेशन की क्वालिटीज, और उसके बाद हम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे कि उस इन्फॉर्मेशन को हमने मैनेज कैसे करना। आज का लेक्चर यहीं तक है। कुछ अगर ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ लें। क्लियर है सर? जी। इसको क्लोज कर दूं मैं?